वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 कृषि विज्ञान की इकाई 1 मृदा विन्यास का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने मृदा विन्यास का अर्थ तथा मृदा विन्यास के प्रकार के बारे में जाना। मृदा विन्यास का अर्थ क्या होता है? मृदा खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने और बारीक कणों से बनी हुई होती है। इसी प्रकार के वितरण या सजावट को हम मृदा विन्यास या मृदा संरचना कहते हैं और ये 4 प्रकार की होती है। पहला स्तंभी विन्यास, त्रियक विन्यास, सहंत विन्यास और दानेदार विन्यास। आज हम करेंगे रंध्र अवकाश का कृषि में महत्व। रंध्र अवकाश का महत्व। मृदा में ठोस पदार्थों से रहित जो खाली स्थान होता है उसे मृदा रंध्र या फिर रंध्र अवकाश कहते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके बीच में जो स्थान होता है, जो खाली होता है, उसे हम रंध्र कहते हैं और इनमें जो अवकाश होता है यानी जो खाली रिक्त स्थान होता है उसे हम रंध्र अवकाश कहते हैं। रंध्र अवकाश मुख्यतः मिट्टी के कणों के आकार पर निर्भर करता है। अगर मिट्टी के कण मोटे होते हैं तो मृदा में रंध्र अवकाश कम तथा बारीक होता है और अगर उसके कण छोटे होते हैं तो मृदा में रंध्र अवकाश अधिक होता है। आइए इसका अवलोकन करें। क्रियाकलाप 1। 2 समान आकार के बीकर लीजिए। पहले बीकर में बालू भर दीजिए और दूसरे बीकर में चिकनी मिट्टी। दोनों का अनुपात समान होना चाहिए, यानी दोनों बीकर में बालू और चिकनी मिट्टी बराबर बराबर मात्रा में भर दीजिए। पानी के आयतन को भी माप लीजिए और दोनों बीकरों में डाल दीजिए कि ऊपर की सतह तक आ जाए। अब उसका अवलोकन करिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस बीकर में पानी अधिक भरा गया है? अब अवलोकन के द्वारा हम जान सकते हैं कि अगर दोनों बीकर की तुलना की जाए तो इस तुलनात्मक अध्ययन से हम ज्ञात होता है कि जो चिकनी मिट्टी वाला बीकर है उसमें पानी अधिक भरा गया है, जबकि जो बालू वाला बीकर था उसमें पानी कम है। इससे सिद्ध होता है कि बड़े कणों वाली मिट्टी यानी जो बालुई मिट्टी है उसमें कम और छोटे कणों वाली मिट्टी में अधिक रंध्र अवकाश होता है। यानी जो बालुई मिट्टी होती है उसमें जो रंध्र अवकाश है वो कम होता है, लेकिन जो छोटे कणों वाली मिट्टी यानी जो चिकनी होती है उसमें रंध्र अवकाश अधिक होता है। हमने खेतों में पौधों को सूखते देखा है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण होता है? जब पौधों को समय पर पानी नहीं मिलता है तो वो सूखने लगते हैं। रंध्र अवकाश पर्याप्त होने पर जल, वायु और पोषक तत्व मृदा में उपलब्ध होते हैं। यानी अगर मिट्टी में जल, वायु और पोषक तत्व होंगे तो वो अपने आप में पानी अवशोषित करके रखती है और रंध्र अवकाश होने से पर्याप्त मात्रा में वो संचित रहते हैं। इसके विपरीत यानी अगर ऐसा नहीं होगा और रंध्र अवकाश कम होंगे तो पौधों का विकास भी कम होगा। अर्थात मिट्टी में रंध्र अवकाश का होना अच्छी पैदावार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है, क्योंकि रंध्र अवकाश होने से मिट्टी में अच्छी मात्रा में जल, वायु और पोषक तत्व जो होते हैं वो अवशोषित किए जा सकते हैं। इसके विपरीत अगर रंध्र अवकाश कम होता है तो पौधों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती, जल नहीं पहुंच पाता, वायु नहीं पहुंच पाती और इससे उसमें अच्छी पैदावार नहीं हो सकती। इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। पहली, रंध्र अवकाश पौधों को समुचित जल, वायु एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करती है। कैसे? रंध्र अवकाश के अधिक होने से उसके बीच में खाली स्थान ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे उसमें जल, वायु, पोषक तत्व अच्छे से उपलब्ध होते हैं और वो पौधों की जड़ों से पौधे में पहुंच पाते हैं। दूसरा, मृदा के लाभदायक जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। लाभदायक जीव में जैसे कि केचुआ और बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो मृदा में अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं, जो कि पौधों के लिए सहायक होते हैं। तीसरा, पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक घुलनशील तत्वों की वृद्धि में सहायता करता है। यानी जो पौधों की बढ़वार यानी ग्रोथ होती है उसके लिए घुलनशील जो तत्व मिट्टी में मिले होते हैं वो अगर रंध्र अवकाश अच्छे से होंगे, मतलब उसकी खाली स्थान ज़्यादा होगा, तो उसकी वृद्धि में सहायता करेंगे। चौथा, जड़ों के समुचित विकास में सहयोग करना। जड़ों का विकास तभी हो सकता है जब उसको फैलाव के लिए रिक्त स्थान मिले और रंध्र अवकाश में जब अवकाश जो है, जो जगह जो है ज़्यादा होगी, तभी जड़ जो हैं
आसानी से मिट्टी में फैल सकेंगी और पौधे को बढ़ने में मदद मिलेगी। अगला विषय है मृदा जल। जल के बारे में हम सब जानते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला जल रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होता है। हम लोग जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे एवं लहलहाती फसल देखते हैं, पानी न मिलने के कारण सूख जाती है। इसी तरह मनुष्य एवं पशुओं का जीवन भी पानी के बिना संभव नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जल का पेड़ पौधों के लिए, पशुओं के लिए और हमारे जीवन के लिए जो जल है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। प्रकृति में जल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं वायुमंडल के निरंतर ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता रहता है। ठोस अवस्था होती है बर्फ, द्रव अवस्था होता है जल और गैस यानी जो घुलनशील होती है हवा में। क्या आप बता सकते हैं मृदा जल क्या है? तो मिट्टी या मृदा में पाए जाने वाले जल को ही हम मृदा जल कहते हैं, यानी जो पानी मिट्टी में पहुंच जाता है और मिट्टी द्वारा मिल जाता है तो उसमें वो सारे तत्व मिल जाते हैं जो कि मिट्टी में उपस्थित होते हैं। जल पौधों का एक मुख्य भाग होता है। जल एक अच्छा घोलक है, यानी इसमें सारे तत्व घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के लिए एक वाहक का काम करता है। वाहक यानी जड़ों के सहारे जो पौधों में जो भी तत्व पहुँचते हैं, पोषक तत्व पहुँचते हैं, उसका वाहक होता है, यानी पहुँचाने वाला। सूक्ष्म जीवों एवं पेड़ पौधों की वृद्धि, जैव पदार्थ का सड़ना और सभी रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। यानी जल जितना पौधों के लिए आवश्यक है उतना मनुष्यों और पशुओं के लिए भी उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हमने इस भाग में रंध्र अवकाश के महत्व को पढ़ा। हम अगले वीडियो में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मृदा जल के प्रकार। तो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।